बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में हमने दो पार्ट हल किए थे जी, क्वेश्चन नंबर 3 के। और आज हम करेंगे जी इसका पार्ट वी आई और वी डबल आई। इसका जो पार्ट वी आई है वो है जी बी स्केयर माइनस 3b। पार्ट वी आई, हमारे पास पार्ट है वी आई। हमने क्या मालूम करना है? बी स्केयर माइनस 3b प्लस 2i। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है जी, हम लिख देते हैं 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5 3 4 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए। और मैट्रिक्स बी हमारे पास मौजूद है जी, इज इक्वल टू 4 -1 -1 1 1 4 3 3 -3 -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी मौजूद है। अब हमने मालूम करना है बी का स्क्वायर। सो ये कैसे होगा? बी डॉट बी इज इक्वल टू, हम इसको मालूम करते हैं 4 -1 1 1 4 3 3 -3 -2 डॉट बी का मतलब क्या है जी? दोबारा हम बी लिखते हैं -1 1 1 4 3 3 -3 -2। ये हमारे पास आ गया है जी बी डॉट बी, यानी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। सो अब हम इसको लिखते हैं जी, बी स्क्वायर किसके इज इक्वल टू होगा जी? इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम हम करते हैं 4 × 4 प्लस -1 × 1। ये देखें 4 × 4 -1 × 1 +1 × 3 अब फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 × -1 ठीक है, प्लस -1 × 4 -1 × 4 +1 × -3 ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है जी, सेकंड रो क्या है? 4 × -1 प्लस -1 × 4 1 × -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये था हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हम लिखते हैं जी नेक्स्ट, लिखते हैं हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है जी। इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, सो जगह बहुत शार्ट है। 4 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 1 × -2। ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो नेक्स्ट अब हम इसको फाइंड करते हैं जी। काफ़ी बड़ा मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास। अब सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है 1 × 4 प्लस 4 × 1 प्लस 3 × 3 1 × -1 प्लस 1 इंटू, क्या किया है जी हमने? सेकंड रो ले रहे हैं 1 × -1 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × -3 ये हमने लिया है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 प्लस 4 × 1 प्लस -3 × 3 हमने ले लिया जी। हमारे पास पहला कॉलम है 3 × 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम है 1 × -1 4 × 4 प्लस 3 × -3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम हम लिखते हैं जी। हमारे पास क्या आएगा? सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है 1 × 1 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × -2। ये हमारे पास तकरीबन 2 रोज आ गई हैं। इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अब हम तीसरी रो लिखते हैं जी, कि वो क्या आती है जी। थर्ड रो है 3 × 4 ये फर्स्ट एंट्री से प्लस -3 × 1 -3 × 1 प्लस -2 × 3
यहाँ पर ये पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब 3 × -1 प्लस फर्स्ट रो, यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम है, -3 × 4 -3 × 4 और प्लस -2 यहाँ हमारे पास क्या है जी, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। -3 × 4 हो गया। अब -2 × -3 होगा, -2 × -3। ये हमारे पास थर्ड रो और ये हमारे पास क्या है जी, सेकंड कॉलम है। अब हम लेते हैं जी थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 × 1 प्लस -3 × 3 प्लस -2 × 2 -2 × 2। सो ये जो सब आपका ये होना चाहिए, ये ब्रैकेट में होना चाहिए। सो यहाँ पर एक दफ़ा फिर काफ़ी जगह थी लेकिन शार्ट हो गई। सो हम इसको लिखते हैं जी, b² = 4 4 ज़ार 16 हो जाता है, प्लस इंटू -1 प्लस 3। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसका -4 प्लस -4 -3। ये हमारे पास आ गई सेकंड। अब हमारे पास थर्ड क्या है जी, 4 -3 -1 -1 प्लस -2। ये आ गया -2। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी, 4 + 9 -1 प्लस 16 -9। ये आ गया 1 + 12 -6। ये हमने कौन सा किया है जी, ये वाला किया है -6। 12 -3 -6 -3 -12 माइनस प्लस हो जाएगा 6 +6 हो जाएगा 3 -9 -4 हो जाएगा। सो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 16 -1 + 3, 16 -1 + 3 आ जाएगा और -4 -4 -3 -11 आ जाएगा, -11 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हैं जी पॉजिटिव के 4 हैं और यहाँ पर -3 और -2 -5 है, 4 -5। हम इसको लिखते हैं 4 -5 एंड 4 + 4 8, 8 + 9 17 हो जाएगा, 17 लिखते हैं। यहाँ पर -10, 16 -10 हो गया और यहाँ पर हमारे पास हो गया जी 13 - 6, 13 - 6 हो गया हमारे पास। 12 - 9 हो गया है, 12 - 9 हो गया है। -15 + 6 हो गया है, 3 - 13 हो गया है। ये अब हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास क्या है जी, b²। 16 + 3 कितना हो जाता है हमारे पास, हो जाता है जी 19 -1 -11, यहाँ पे -1 रह जाएगा 17 और यहाँ पर हमारे पास 6 रह जाएगा, 13 - 6 7 रह जाएगा और 12 - 9 3 रह जाएगा, माइनस के 15 है प्लस के 6 हैं, सो माइनस के 9 रह जाएंगे, प्लस के 3 है, माइनस के 13 है, माइनस के 10 रह जाएंगे। ये हमारे पास आ गया है जी b²। अब हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या मालूम करना है, 3b मालूम करना है। 3b = व्हाट हमारे क्वेश्चन में है। सो 3 × b हमारे पास जो मैट्रिक्स है हम उसे क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। 4 -1 1 1 4 3 1 4 3 3 -3 3 -3 -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। अब 3 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा, 3 × 4, ठीक है, 3 × -1 3 × 1 3 × 1 3 × 4 3 × 3 3 × 3 3 × -3
3 इंटू -2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी 12 -3 3 3 12 3 3 ज़ार 9 3 3 ज़ार 9 -9 -6। ये हमारे पास क्या आ गया है जी 3b आ गया, यानी 3 को हमने अंदर इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया है, तो ये 12 आ गया है, -3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, फिर 12 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, -9 आ गया और -6 आ गया। ये हमारे पास 3b अब हमारे पास क्या है जी मौजूद है। अब हम मालूम कर लेते हैं जी b² - 3b, b² - 3b। ये हम मालूम करते हैं जी b² हमारे पास क्या आ गया है जी, b² हमारे पास है जी 19 - 1, हम इसको लिख देते हैं 18 -11 -1 17 6 7 3 -9 -10। ये हमारे पास आ गया b² - 3b। हमारे पास क्या है जी 3b, ये हमारे पास जी 12 - 3 3 12 - 3 3 3 12 9 3 12 9 3 12 9 9 -9 -6 9 -9 -6। ये हमारे पास आ गया है जी, माइनस करना है अब हमने इसको 18 - 12 इज इक्वल टू 18 - 12 हो जाएगा, -11 माइनस इंटू -3। ये माइनस एक ये है और दूसरा माइनस ये है, सो ये हमने इसको इस तरह कर दिया -1 -3 -1 -3 17 -3 6 -12 7 -9 7 -9 3 -9 -9 माइनस इंटू -9। ये -9 है, माइनस इंटू -9 -10 माइनस इंटू -6। ये हमारे पास आ गया है जी b² - 3b। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 में से 12 जब चले जाएंगे हमारे पास रह जाएगा +6, माइनस के 11 है, माइनस माइनस प्लस के 3 है, तो माइनस के कितने रह जाएंगे जी 8 रह जाएंगे, -8 -8 प्लस, ठीक है। अब हमारे पास -3 -1 -4 रह गए, से यहाँ पे हमारे पास 14 रह गए, माइनस के 6 रह गए, 7 -9 माइनस के 2 रह गए, 3 -9 और हमारे पास माइनस के यहाँ पर 6 रह गए, और हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है जी माइनस के 9 है, प्लस के 9 है, 0 रह गया, माइनस के 10 है, प्लस के 6 हैं, तो माइनस के 4 रह गए। ये हमारे पास आ गया है जी क्या b² - 3b इज इक्वल टू, ये हमने निकाला है। अभी हमारा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हमने मालूम क्या करना है जी 2i भी मालूम करना है। 2i यानी इसके जो पार्ट्स हैं हम इसको मालूम कर कर और इनको जहाँ पे ऐड करना है ऐड करते जाएंगे, जिसको माइनस करना है हम उसको माइनस करते जाएंगे। आई से मुराद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो क्या होता है जी, जो हमारे पास होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास आ गया है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 2 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 1 2 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 1। ये चीज़ें हैं। सो अब जब हम ज़ीरो वाली एंट्रीज तो ज़ीरो हो जाएंगी, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये हमारे पास क्या आ गया जी 2 आ गया है। अब हमने सिंपली इसे ऐड करना है किसके साथ जी b² - 3b के साथ, तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो जाएगा। b² - 3b - 3b + 2i
इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ ऐड करना है हमने, हमारे पास बी स्क्र माइनस 3b ये हमारे पास, हमने इसमें सिर्फ ये ऐड करना है। क्या है जी, 6 माइनस 8 माइनस 4 14 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 0 माइनस 4। सो इस पे हमने ऐड क्या करना है जी, ये ऐड करना है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सिंपली जब हम इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 2 6 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 0 14 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 0 0 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये वाली एंट्रीज जो हैं वो चेंज होंगी। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा जी इसका, अब हमारे पास नेक्स्ट सिर्फ एक पार्ट रहता है और वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे, ए स्क्वायर और बी क्यूब। सो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है एंड देन सिंपली ऐड करना है। हमारे पास मैट्रिसेस वही हैं, वो ना भी हों, कोई और मैट्रिसेस भी अगर हमें दे दिए जाएँ तो भी हमारे लिए ये मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और ट्रांसपोज का वही सेम रूल है, चाहे मैट्रिक्स कोई भी हो। आज हम एक ही एग्जाम्पल पार्ट पे इत्तेफाक करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।